नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भारत में। हम पढ़ रहे थे संधि, तो संधि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2013 से लेकर 2020 तक के पेपर्स में पूछे गए प्रश्न, संधि से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2020 तक के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है, देखिए, मनोरथ। मनोरथों में हमने क्या पढ़ा, परस सवर्ण है संधि, इसमें परस सवर्ण का कोई चांस ही नहीं है। अनुनासिक है नहीं, विसर्ग है, कौन सा संधि है, विसर्ग है, तो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या है, पहले मनस फिर रथ, मनोरथ। हासी च से, हासी च सूत्र लगा है इसमें, हासी च से क्या हो गया है, स को रू हो गया, रू को र के पूर्व हरस अ हो, हासी च सूत्र से यदि र के पूर्व अ हो, देखिए न के बाद क्या है अ, ठीक है, तो अ हो और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण आए तो रू के स्थान पर उ हो जाता है। ठीक है, फिर अ और उ गुण संधि हो जाते हैं, मनोरथा हो गया। ठीक है, हास्य च सूत्र से मनोरथा बना है, अ को उ हो गया है, स को उ हो गया है, फिर वो दोनों गुण हो गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, ये क्या है, महाऔषधि, इसमें विसर्ग संधि है, आ है, औषधि है, अ है, विसर्ग संधि नहीं है। तो पूछ रहा है विसर्ग, ये विसर्ग है नमः ते, यही नमः ते क्या हो गया है, विसर्ग संधि हो गया है। ठीक है, देखिए यदि विसर्ग के बाद तो और थ आए तो विसर्जनीय से स से सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो नमस्ते, तो आया है, थ आया है, तो विसर्जनीय से स से क्या हो गया है, वो स हो जाता है और वह जैसे का तैसे हो जाता है। तो विसर्ग को क्या हो गया है, स हो गया है, नमस्ते। जैसे तत् तद लय, तोरली से हो गया है नमः ते। ठीक है, महाऔषधि वृद्धि संधि है ये। सन मित्रम, सत सत मित्रम क्या है ये, यहाँ पे देखिए सत मित्रम क्या है, त और न अनुनासिक संधि हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं गुरुपदेश। तीसरा सवाल है, गुरुपदेश शब्द में क्या प्रयुक्त संधि है, तो गुरुपदेश उ और उ, अका सवड़े दीर्घ। हम लोगों ने सारी संधि पढ़ ली है, इसलिए ये बहुत आसान होगा हम लोग के लिए सॉल्व करना। ठीक है, प्र एजते, ये देखिए प्र और एजते, प्र और ये क्या हो जाए, कौन सा संधि हो जाए, पर रूप ए हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, ए हो जाए, यानी कि पर रूप संधि हो जाए। एंग पर रूपम अकारांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ आए, एंग आय से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर रूप हो जाता है। पर, प्र और एजते, प्रेजते कौन सी संधि है, पर रूप की संधि। ये किसका अपवाद है, वृद्धि संधि का। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, सत जना, साध उत्तम, व्यंजन संधि पूछ रहा है। तो यहाँ पे पाओ, यहाँ पे जलौघ, जल औघ, साध उत्तम, सतजन, यही है। ठीक है, किससे हुआ है, स्तो सु नाशु से। ठीक है, श या त वर्ग का संयोग आदि श या च वर्ग हो तो श के स्थान पर स्तो शुनाश से क्या कहता है, हम लोगों ने पढ़ा, स्तो शुनाश से क्या कहता है, स या सकार के बाद या तकार के बाद क्या है, सकार या च वर्ग आए। ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, स के स्थान पर स हो जाए, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाए। ठीक है, यही तो था सूत्र में, तो शुनाशु से। ठीक है, बने पिपदे कह संधि, बने अपि, देखिए यहाँ पे कौन सा संधि हुआ है, बने बने अपि। ठीक है, कौन सा संधि हुआ है, पूर्व रूप संधि हो गया है, पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि एंग पदांता दति, क्या कर रहे हैं, बने 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 और अपि, ए अथवा अय के बाद ओ कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाए, अय हो जाए ना। ये कौन सा नियम कहता है, अयादि संधि। ठीक है, लेकिन ये अयादि संधि का अपवाद है, बने भी हो जाएगा पूर्व रूप संधि। ठीक है, उसी तरह पूछ रहा है 7वां सवाल देखिए, तत्रय में संधि कौन सी है, हम लोगों ने सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं।
ठीक है, बस हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तत्रय में कौन सी संधि है? तत्रय में कौन सी संधि? देखिए, जब भी आए आए औ आए, ठीक है, आए आ गया है, आए की मात्रा क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक, और देखिए, बालका औपी, 8वां सवाल है, बालका वपी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालका वपी का। देखिए, आओ आ गया है तो हमने कहा था क्या? आओ आए, आओ आए, आए आए, आए आए, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आओ आए तुरंत औ लगाइए तो बालका आपी। ठीक है, ए अयादि संधि का उदाहरण है एचो अयावह। ठीक है, अयावह। मनोरथा उदाहरण है, जैसा कि हम लोगों पर पढ़ लिया है, मनोरथा किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया है। अगला सवाल है उपोषति। उपोषति में यह सवाल पूछा है पेपर फर्स्ट में 2017 में। उपोषति, जब भी शब्द में ओ आए तो क्या लगा दीजिए? गुण लगा दीजिए। किसके किसके गुण संज्ञा होती है? किसकी होती है? ए की, ओ की और अर की। ठीक है, गुण संज्ञा हो गया। ठीक, उपोषति। नयके में कौन सी संधि? देखिए, नय आ गया है, वृद्धि संधि का उदाहरण दिख रहा है ना, तो वृद्धि संधि लगा दिए, अय हो गया है। जब भी शब्द में अय आए, वृद्धि आए, वृद्धि मतलब बड़ा, ठीक है, गुण नहीं लगाइएगा। दीर्घ, बड़ा, दीर्घ मतलब भी बड़ा होता है, तो दीर्घ अका सवर्णे दीर्घ होता है। ठीक है, तो ये नय कह वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, न एके, नय के क्या हो गया है? न एके, नय के। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, र को और री को अर हो गया है तो गुण संधि हो गया है। ठीक है, र को अर हो गया, क्या हो गया है? गुण संधि। शुत्व संधि, शुत्व संधि के उदाहरण क्या है? यानी कि अशुत्व संधि क्या कहता है कि सकार और त वर्ग के बाद यदि सकार या च वर्ग आए तो दोनों के स्थान पर सकार को सकार, त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। जैसे रामाष्टिकते ये है नहीं, तट्टिका भी नहीं है, विष्णु त्राता भी नहीं है, विद्वान अंजलि है। अश्रुत्व क्या कहता है? ये मान लीजिए विद्वान क्या है, यहाँ से देखिए इसको ऐसे देखिए, विद्वान अजयति, न त थ द ध न, तो ये ज क्या वर्ग में हो जाएगा? च वर्ग में होना है, च छ ज झ यहाँ, तो यहाँ हो गया है विद्वान जयति। ठीक है, उपेंद्र में देखिए ए आया है तो सोचना जरूरत नहीं है, उप इंद्र लगा दीजिए फटाक से। ठीक है, ये 2016 में पूछा है। उसी तरह धीसा पूछा है, धी ईसा क्या है? धी ईशा, धी और ईसा। ठीक है, क्या हो गया? का सवड़े दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गंगा उद्गम, ओ दिया है ना, देखिए गंगोद्गम ओ दे दिया है तो वो क्या हो जाएगा? गंगोद्गम, गंगा उद्गम ये गलत है, ये गंगा उद्गम ये सही है। ठीक है, पवित्रम आओ दे दिया ना, आओ, तो पो इत्रम, पवित्रम, पवित्रम। ठीक है, इसका उत्तर ये सही है। ठीक है, उपेंद्र ये दे दिया है तो उप इंद्र। ठीक है, उप इंद्र। ठीक, संधि किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, संधि किसे कहते हैं? संधि पूछता है, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, कि पदों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो से अधिक पदों के मेल को। तो संधि हमेशा याद रखिए दो वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक है, 20वां सवाल देखिए, अत्यधिक में संधि क्या है? पहले शब्द में देखिए क्या है, यह आया है। ठीक है, तो यह आया है तो मतलब यह वो र ल आए तो क्या लगा दीजिए? यड़ लगा दीजिए। ठीक है, यदि अपि, यदि अपि। ठीक है, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पावक आव दे दिया है तो पौ अक, पावक, पौ अक। ठीक है, पावक कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, एचो अय वा या वह से अयादि संधि है। ठीक, उसी तरह
22वां सवाल देखिए, जगदीशः कौन से सूत्र से बना हुआ है? जगत ईशः। जगत तो आया है तो झलाम जसवंते, झल है ना, तो जसवंते, झलाम जसवंते से जगत ईशः। ठीक है, तीसरा वर्ड हो जाता है झलाम जसवंते, जस तो संधि हो जाता है ना, ज ग त थ द, तीसरा वर्ड आया है जगत ईशः। तो का तो जगत ईशः क्या बनेगा? देखिए यहाँ जगत ईशः हुआ है, लेकिन तो का तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जगदीशः। ठीक है, 23वां सवाल देखिए, उमेशः शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? उमेशः, तो ये कौन सी संधि, पहले बताइए कौन सी संधि है? ये गुण संधि है, तो गुण संधि है तो आप गुणा लगा दीजिए फटाक से। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। उमा ईशः, उमेशः। ठीक है, उमा ईशः, उमा के ईश्वर कौन है? उमेशः। ठीक है, 24वां सवाल देखिए, हितोपदेश, ओ आ गया है तो ओ में क्या हो जाए? गुण हो जाए। ठीक है, हितोपदेश में कौन सी संधि है? ओ हो जाए। ठीक है, इसका उत्तर बी है, गुण संधि ओ हो गया है। ठीक, हित उपदेश, अ और उ मिलके क्या हो गए हैं? ओ हो गए हैं। ठीक है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि अर हो गया है, तो अर में क्या होता है? गुण संधि होता है। अर क्या होता है? ए ओ अर की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। बार बार बता रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, रामश्चिनोत पद का संधि विच्छेद क्या होगा? रामश्चिनोत, बताइए। रामश्चिनोत गलत है, रामश्चिनोत ये भी गलत है, राम से ये भी स होना नहीं चाहिए, ये स सही है, तो रामश्चिनोत डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो शुनाशु सूत्र से स को क्या हो गया है? स हो गया है। ठीक है, भावुकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आओ दे दिया ना, आओ, भाव, आओ, तो क्या हो जाएगा? भावुकः, भाव, भाव उकः, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हरिम बंदे, हरिम बंदे अभी हम लोगों ने पढ़ा था। हरिम बंदे क्या है? मौनुस्वार सूत्र से पद में संधि हो गई है। जब हरिम था तो म के बाद कोई और व्यंजन आए तो म को क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। हितोपदेश भी पढ़ा है, ओ आ जाए तो गुण हो जाए। ठीक है, गुण संधि के उदाहरण ज्यादा पूछा है। ठीक है, तो हरिश्चेते अस्तो अश्वनाश से सवाल ज्यादा पूछा है। ठीक है, जैसे हरिश्चेते कौन सा सूत्र लगेगा? हरिश्चेते में स्तो शु नाशु। ठीक है, हरिश्चेते स्तो शु नाशु। ठीक है, दैत्यारि, दैत्यारि में कौन सी संधि बताइए? फटाक बताइए। दैत्यारि में स्वर संधि है या विसर्ग, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है? तो दैत्य और अरि कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक है, नायक आय आ गया तो नय कहाँ है? नय ढूंढिए, आय आ गया तो आय ढूंढिए, तो नय सी सही है। ठीक है, बाकी सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना सिंपल सा हमने ट्रिक बता दिया है तो आपको आसानी से कर लेंगे आप। ठीक है, अछौड़ी पूछ रहा, अछौड़ी, ओहनी, तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये वृद्धि संधि हुआ है। ठीक है, ये गुण संधि का अपवाद है। अच्छौनी होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गुण संधि का ये अपवाद है। अच्छौनी, अच्छौड़ी हो जाएगा। ठीक है, अच्छौड़ी। गुण संधि यही कहता है कि अ या अ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाए, तो ये अपवाद है इसका। अच्छौड़ी कहता है नहीं, मैं नहीं होऊंगा, मैं अच्छौड़ी ही रहूंगा। ठीक है, 34वां सवाल देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? यदि और अपि, यदि और अपि। ठीक है, यदि अपि, यद्यपि हो गया। ठीक, जैसे यदि क्या है? देखिए यहाँ पे यदि और अपि, ई को हो गया, कौन सी संधि है ये बताइए फटाक से? ये ई को, ई के बाद कोई भी असमान स्वर है तो ई को यह हो जाए, ई को यणच, यण संधि हो गया है। ठीक है, इसी तरह गते अपि, अपि आ गया है ना, पूर्व रूप। ठीक है, ये क्या है? पूर्व रूप, गते अपि पूर्व रूप हो गया है। ठीक है, ग्रामे अपि, गते अपि, विश्रो, ये सब क्या है? पूर्व रूप के उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह देखिए, पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप, पिता पितरौ, पिता पितरम, पितरौ पितरेन, तो द्वितीय एक वचन का रूप पूछ रहा है तो पितरम लगा दीजिए फटाक से।
ठीक है, रूप याद कर लीजिएगा। ष्णाम पद में कौन सी संधि है? तो बताइए, यहाँ पे ड़ लग गया है, ट ठ ड र, ड़ ट आया ना, तो ट ठ ड र, ये ट ठ ड ढ ड़ ष्टुत्व संधि का उदाहरण है। ठीक है। मनीषा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनश ईसा, अ आया है तो इसको क्या हो गया है, यहाँ पे अ आया तो ई हो गया है, मन यहाँ पे ई है, मनीषा। ठीक है। मनस के स का लोप होकर न में ई जुड़ जाता है। तो ये रहे 2000, ये रहे यूपी टेट 2013 से लेकर 2020 तक पेपर्स में पूछे गए संधियां। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक्स में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।